हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, है ना। सेल्फ लव भी कर रहे होंगे एंड एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे होंगे। द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है आपकी डेस्टिनी में क्या है, आखिर क्या आपकी डेस्टिनी में है। चलिए हम देखते हैं। हर बार की तरह यहाँ पर भी 2 पाइल है एंड पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 में भी आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से पाइल चूज़ करना नहीं चाहते हो तो आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हो। अगर क्रिस्टल से चूज़ नहीं कर सकते हो तो एंजल्स नंबर से भी आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों एंजल नंबर आपको बराबर दिख रहा है तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हो, 2 रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की ओर से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम मैंने दे दिया है, जाकर चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारी रीडिंग है जो टाइमलेस होता है, आप वो भी देख सकते हो। चलिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, सबसे पहले कार्ड आए हैं 6 ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस। आपकी एनर्जीज बहुत ही हीलिंग वाली है। लोगों को हेल्प करना या फिर लोगों के लिए हर वक्त सोचना, ऐसे टाइप के लोग हो आप। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, द लवर्स है। मैं पहले आपकी नेचर और आपकी एनर्जीज बता दूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप बहुत मैच्योर पर्सन हो एंड सक्सेस में आप कभी भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हो। आप हमेशा कोशिश करते हो कि उसके ऊपर मैं हार्ड वर्क करके तब मुझे जाकर सक्सेस मिले, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। एंड साथ ही साथ आप रिलेशनशिप में भी वो फुलफिलमेंट फीलिंग्स करना पसंद करते हो जहाँ पर कोई गलत या फिर झूठ नहीं होगा एंड वो रिलेशनशिप हेल्दी होगा। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, ऐसे रिलेशनशिप आप पसंद करते हो। आप पैशन के साथ काम करना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वाइब्स, नेचर, कैरेक्टर में बताओ तो आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो आप। और आपको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है एंड कोई भी अगर आपको चीट करता है तो आप पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखते हो, क्योंकि आपको वो पसंद ही नहीं है। आप कोशिश करते हो हमेशा कि लोगों को हेल्प किया जाए, सच की बात पर चल के हेल्प किया जाए, कोई झूठ उसमें ना हो या फिर कोई गलत चीज़ें ना हो। फिर भी अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, बट हाँ, आप काइंडनेस डेफिनेटली हो। एंड आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हो चुकी है आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड में, इस सर्कल में आपको कभी ना कभी धोखा तो मिला है। एंड यहाँ पर द हार्मिट का कार्ड है। आपने सोचा होगा कि यहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत टाइम लगा होगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द लेसन्स मिला है। एंड यस, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स है। द लवर्स कार्ड यही बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करना पसंद करते हो। हर एक जीव जंतु से अनकंडीशनल लव करना पसंद करते हो। थोड़ा मदर वाली एनर्जीज भी है। आपको वो भली बातें समझ आ जाती है कि जो झूठ बोल रही है या फिर आपके सामने जो पर्सन है उसकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है या फिर वो क्या सोच सकती है, क्या सोचकर आपके साथ बात करने आए हैं, तो वो चीज़ें आप भली भांति समझ जाते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी कहीं ना कहीं हाई है। आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, प्रैक्टिस करते हो, आपकी लेसन हुई है हाल फिलहाल में और आपने उस जगह से निकले हो, तो आपको बराबर पता है कि कैसे मुझे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे थॉट्स रखनी चाहिए। आप तो कुछ ना कुछ अपने लाइफ की जर्नी से सीखा होगा एंड वो जर्नी इजी नहीं होगा, बहुत ही टफ होगा। एंड अभी भी उसकी जो थोड़ा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आज भी है, कभी कभी आपको परेशान करते हैं एंड वो है डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेट, किसी फियर इशू। तो इसको निकल के बाहर फेंकना है। यही एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा। हो सकता है बीच बीच में आप रुक रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी जो पर्पस है वो कर रहे हो, बट फिर भी कभी कभी रुक जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, बाद में देखा जाए। फिर से आपको यही याद आ रही है कि नहीं, मुझे तो ये पर्पस करना है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है उस एनर्जीज़ की वजह से। आई होप आप समझ गए हो कि मैं किस एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। आपके साथ जो भी एनर्जीज़ ऐसा डिस्टर्ब कर रही है, ये हो सकती है किसी की याद में डूब जाना भी हो सकती है, कोई एडिक्शन इशू भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड
एज ऑफ सोर्स आई है, यानी कि आपकी विचार ज़्यादा चल रही है उस वक्त। एंड एक्शंस, बहुत ही ज़रूरत है एक्शंस लेना। आपकी फ्यूचर में बहुत ही अच्छे डेस्टिनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत अचीव कर पाओगे, आपकी मनी बहुत होगा। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत ज़्यादा नाजुक सी भी हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, चाहे हिम्मत देकर या फिर किसी को मनी देकर उसकी हेल्प आप कर पाओ। तो आप ऐसे पर्सन हो कि आपके पास इतना पैसा हो सके, आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे भी कभी ये महसूस ना दे कि मेरे पास कुछ नहीं है इस लाइफ में जीने के लिए, और मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँ, ऐसे सोच आप रखते हो। एंड आप में से बहुत से लोग बॉडी बिल्डर या फिर योगा इस पर्सनालिटी की भी हो सकते हो, आप टीचर भी हो सकते हो और आगे जाकर बनोगे, ये आपकी डेस्टिनी में है, आपकी अंदर से वो पैशन है, ठीक है। और म्यूज़िक से भी आप कुछ कर सकते हो, यानी कि सिंगिंग, म्यूज़िक को आगे बढ़ाना, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना, तो ऐसे आप कम करोगे। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप इस धरती के लिए कुछ करोगे। एंड यहाँ पर 10 सान है और रीडिंग में सान का बहुत ही पॉजिटिव एक निशान है कि यस आप वो करोगे। यहाँ पर सान यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है फायर साइन को, पैशन को, तो भरपूर यहाँ पर पैशन है। बटरफ्लाइज भी है, बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना भी आप पसंद करते हो। कहीं ना कहीं आपका ये काम भी बाद में जाकर आपके डेस्टिनी में हो सकता है कि आप बच्चों के लिए या फिर जो इंसान अपने लाइफ में ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पाते उसके लिए उसको मदद करना या फिर उसको सही डायरेक्शन पे लेकर जाना। एंजल जैसे काम करते हैं या फिर नाइट वर्कर की तरह। आपके लिए मनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप महसूस कर सकते हो आपकी पीस को, आपकी मेंटल पीस को, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको शांति महसूस हो। एंड आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखते हो और हमेशा आप ऐसा महसूस भी कर सकते हो या फिर आपके साथ ऐसे कुछ चीज़ें हुआ भी है हाल ही फिलहाल में जो आप जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। पहले आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हो कि इस चीज़ों के ऊपर बिलीव ना करना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या फिर इन सब में, बट धीरे धीरे आप जितने आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ जितना चीज़ें हो रही है, आपको इसमें बिलीव आ रही है कि नहीं ये कोई गलत या फिर ये ऐसे नहीं हो रही है, इसका कोई वजह है, इसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है मेरे लाइफ में। चलिए चार्म्स और चैनल मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। ईश्वर के साथ आपकी कनेक्शन बहुत डीप में है और कभी कभी आपकी ड्रीम्स में भी कुछ मैसेज आपको मिलते रहते हैं। आपके लिए 7 नंबर बहुत लकी है एंड 1 नंबर आपकी लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं, 6 नंबर भी। इलेवन यानी कि आपके लिए एक डोर ओपन हो रही है जिसमें आपको एंटर करना है और हो सकता है ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत रख के आगे बढ़नी जो आपके लाइफ में आपके अंदर वो ऑलरेडी है। एंड यहाँ पर है वाटर, लवर्स है, 777 मैंने पहले बोला आपकी 7 नंबर लकी है या फिर 7 आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पर और डिप्रेशन से बाहर आना है। और ये हो सकता है कि कुछ डेज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन रहे। बेबीज़, चिल्ड्रन के साथ रहने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हमेशा रह पाए। और जजमेंट मिलेगा आपको, डेस्टिनी में है, कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। एंड यहाँ पर सेपरेशन भी है। अच्छा, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी सेपरेशन चल रही है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर फायर साइन यानी कि पैशन, इस रीडिंग में सिर्फ पैशन ही पैशन मुझे सुनाई दे रही है। पैशन के साथ आगे बढ़ना है, आपको कुछ पैशन के ऊपर करना है, मेडिटेशन वगैरह, ठीक है, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर भी और भी बढ़े और आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है।
चार्म्स में भी वो ही मैसेज दे रही कि इंट्यूशन पावर, अंतरात्मा को और डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से 777 आई है, तो ये तो कंफर्म है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड क्रिएशन आपके लिए सिग्निफिकेशन है। 000 यानी कि शून्य, आपको शून्य से स्टार्ट करना है, या फिर बिल्कुल उस स्टेज पर रहकर सारी चीज़ें सोचना चाहिए, सारी चीज़ें करना चाहिए। एंड यहाँ पर पीस है, और आपको और काइंड होना पड़ेगा, और ग्रैटिट्यूड में आना पड़ेगा। ग्रीन कलर के साथ रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपकी जो हार्ट चक्र है वो और ओपन होने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो ही नज़र आ रही है। यहाँ पर आइसक्रीम है और रेनबो है, और यहाँ पर कुछ गेम्स है, यानी कि फ़नी, माइंड को हेल्दी, फिट, रिलैक्स, इस चीज़ में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। सो फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग इतना ही था। जो भी इंफॉर्मेशन आए, गाइडेंस आए, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ चुका है एंड आप इसके ऊपर काम करोगे। अगर आपके साथ ये मैच करे तो इसको लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो सबको चाहिए तो इस फैमिली से आप जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। ओके सो हाय पाल नंबर 2, दो जिन्होंने पाल नंबर 2 को चूज़ किया है, अब उनके लिए रीडिंग होने वाले हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। चलिए देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो तो इसको सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हो, इस फैमिली से, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, तो पहले कार्ड आए हैं 7 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। और यहाँ पर आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। आप ऐसे पर्सन हो कि आपकी पर्सनालिटी जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड दिखता है, बट अंदर से उतना ही आप सॉफ्ट हो। यानी कि बहुत सारे लोग आप फायर साइन से हो सकते हो, ठीक है, और आपको क्विक रिजल्ट भी पसंद होगा कहीं ना कहीं, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करते हो। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा वो एनर्जीज है जो कोई भी इंसान आपकी वो बातों पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। या फिर आप कभी भी किसी के सामने अपनी कमज़ोरियों को नहीं बताती हो ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप इसमें कमज़ोरी हो और वो उसको पहचान जाए। तो आप इसको छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर हो। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सोल्जर, डिफेंस, पॉलिटिक्स, इनमें आप बहुत अच्छे हो सकता है कि आप इनकी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आप हर वक्त कोशिश करते हो कि अपने आप को कैसे उस जगह पर लेकर जाए, बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर चीज़ करने की कोशिश करते हो। जल्दी रिज़ल्ट आपको चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। ऐसे कभी कभी होता है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि फायर के जो साइन होते हैं वो हर वक्त कोशिश करते हैं कि मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, ये इंस्टेंट जो भी चीज़ होगा वो इंस्टेंट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा चंचल हो, थोड़ा नेचरफुल ऐसे पर्सन हो आप, और प्यार में आप काफ़ी सीरियस हो। मतलब किसी पार्टनर के साथ रहकर अपने लाइफ में भी बैलेंस करना, ये आपको बड़ी पसंद होगी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बट उसमें भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करके रखा है, सेफ जोन पर रखा है। और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो जो जॉब नहीं करते वो फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी है उनके अंदर, वो स्टेबल है और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोचता है कि लॉन्ग टर्म मुझे कैसा प्रोटेक्ट मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म मैं कैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ। फाइनेंशियली बात करो तो लव में भी वो जो भी चीज़ करता है लॉन्ग टाइम के लिए करता है, बट फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं जल्दी रिजल्ट पाने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं होते हैं, और यही चीज़ उनको डिसबैलेंस कर देता है बहुत बार। अगर बात करें तो आपकी मन बहुत साफ़ है, बहुत सच्चे इंसान, लॉयल पर्सन हो। मन में वो काइंडनेस, वो नर्चर, वो केयरिंग पर्सन आप हो, और किसी को अगर दिल दिया है तो उसके लिए केयर भी आप करते हो।
एक बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे पोजीशन में भी है कि सोल्जर या फिर डिफेंस पॉलिटिक्स, इनमें से आपको बहुत सारे लोग मतलब इनसे जुड़े हुए हो, ठीक है। आपकी थ्रोट चक्र या फिर बोलने का जो तरीका है लोगों को वो बड़ी पसंद आती है। आपकी टीचिंग स्टाइल या फिर आप जो भी जैसे भी करके आप सिखाते हो दूसरों को, या फिर दूसरों को बोला जाए तो दूसरे लोग आपकी बातों को जिस तरह से लेता है वो भी एक कहीं ना कहीं एक स्किल है कि आप अच्छे तरीके से किसी से कनेक्ट कर पाते हो एक टीचर की तरह। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो, बिलीव रखते हो स्पिरिचुअलिटी में। स्पीकिंग आपके लिए सिग्निफिकेशन होगा कि स्पीकिंग में आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप गाना गाते हो, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ वॉइस से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। टीम वर्क करना भी आपको कहीं ना कहीं पसंद होगा, और ट्रेडिशनल आपको ज़्यादा पसंद होगा। सेल्फ डिफेंस, स्पिरिचुअल हो आप। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे और जो इस धरती पे उनकी माता पिता नहीं हैं, उनके लिए कुछ करना, कुछ ऐसे काम कभी कभी आपके दिमाग में आते होंगे। एंड वहाँ पर भी टीम वर्क, ग्रुप वर्क एंड सोशल मीडिया के ऊपर आप बेसिकली काम करना आपको पसंद होगा, या फिर आप अभी करते हो, यह आपकी डेस्टिनी में ही है। किसी किसी ने ये ऑलरेडी शुरू कर दिया, और किसी किसी की ख्याल में ये हर बार आती है या फिर बचपन से आती है, इनको बड़ी इंट्यूशन आती है, तो ये भी हो सकता है आपके लिए। बदलाव लेकर आना चाहते हो इस सोशल मीडिया के ऊपर, और आपके डेस्टिनी में भी वही है। और कभी कभी आप कॉन्फ्लिक्ट में भी होते हो, चेंजेस करने की कोशिश करते हो, बट कॉन्फ्लिक्ट में कभी कभी होते हो भी। आपके सामने अगर बहुत सारी चीज़ें रखा जाए, आपको ये बोला जाए कि आप इनमें से किसी को चूज़ करें, तो आप चूज़ नहीं कर पाते हो। आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आप पूरा पैकेज या फिर बैलेंस करके लेकर चाहते हो, चलना चाहते हो, बट कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हो कि आपको इस वक्त क्या चाहिए। आप हर चीज़ एक ही टाइम पर करने की कोशिश करते हो। हर चीज़ में टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और एक एक करके करना भी ज़रूरी है। अगर आप सारे चीज़ एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही अच्छा होगा आपके लिए। और यहाँ पर 7 नंबर है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करवाते हैं। आपकी डेस्टिनी में स्पिरिचुअलिटी लिखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो वहाँ से शिफ्ट होकर आप स्पिरिचुअल भी बनोगे, जो धीरे धीरे हो रही है आपकी लाइफ में। और आप खुद इसको महसूस कर पा रहे हो कि आप कैसे सोच रखते थे और अभी क्या सोच रखते हो। बट वही चीज़ एक्शंस लेना भी ज़रूरी है, और ज़्यादा सोच विचार से भी हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। नए नए आइडियाज़ है आपके पास, नया कुछ स्टार्ट करना भी चाहते हो, पर द चैरियट के कार्ड यही बताते हैं कि आप एक युद्ध लड़के घर वापस आ रहे हो और आपकी विजय हासिल हुआ है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर यिन यांग की भी ऊर्जा दिखा रही है, यानी कि जब आप ये करोगे तब आपके अंदर वो दोनों चीज़ बैलेंस होगा। और आप तब आपने जो सोचा कि एक चैरिटी आप करोगे या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलोगे जहाँ पर वो बच्चा, वो लोग रहेगा जिसका कोई नहीं है, और आप उनके खिलाफ जो भी लोग काम करते हैं उसको बंद करना चाहते हैं, यानी कि या फिर उनके साथ स्टैंड रहना चाहते हो, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप इन दोनों को बैलेंस करोगे अपने अंदर। वो मौका तब आपको मिलेगा जब आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओगे, इस एनर्जीज़ को समझ जाओगे, कौन सी एनर्जीज़ किस जगह पर यूज़ करनी है। अगर आप किसी को हर्ट किया या फिर किसी और ने आपको हर्ट किया तो उसको माफ़ कैसे करते हैं, उससे हील करके कैसे उस जगह से बाहर निकलते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी है कि इस जन्म में आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके दूसरों को हेल्प कैसे करो, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर इस धरती में जो भी गलत चीज़ें होती है, चाहे वो लड़की के साथ हो, लड़कों के साथ हो, या फिर कोई और चीज़ ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर आप स्टैंड लोगे।
और शायद इसीलिए आपको देश के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेम आती है, या फिर आप डिफेंस को पसंद करते हो, पावर को पसंद करते हो, ताकि आप उसको अपनी तरह यूज़ कर पाओ, अच्छे के लिए, भले के लिए। और अगर आपने अपनी गलतियों की वजह से आपके प्यार को खोया है, तो वो भी आपको मिलेगा, तब मिलेगा जब आप इन सारे काम करोगे, आपकी जो पर्पस है वो पूरा करोगे। एंड यहाँ पर स्नेक भी है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकते हैं, डिप्रेशन से भी गुजर सकते हो आप। ट्विन फ्लेम सोलमेट जाने में ऐसा होता है कि बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सेपरेशन हो जाती है उन दोनों की। एंड देन जाकर वो जब खुद को बैलेंस करते हैं, अपनी पर्पस को समझते हैं, अपने इस जीवन की महत्व को समझते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोसेस है वो फुलफिलमेंट होती है। एंड यहाँ पर टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम भी है। खुद की मन की जो बात है ना, जो इंट्यूशन की बात है, उसको सुनने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर लिस्टन है। बचपन की दोस्त भी आपको मिलेगा जो अपने बचपन में लॉस्ट कर दिया अपनी गलती की वजह से, या फिर कोई ऐसे कारण की वजह से। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, वो वाइब्स, वो अच्छे गुड वाइब्स, बच्चों की जो वाइब्स होते हैं ना, कि अनकंडीशनल लव, वो आपको वापस मिलेगा। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स भी है, यानी कि मैरिज भी पॉसिबल होगा। आप जो आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो सक्सेस है, आप जो पाना चाहते हो, वो फुलफिलमेंट तब होगा जब आप इतने सारे काम करोगे। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, यानी कि सफलता। तीनों कार्ड यही बताते हैं कि आपको सक्सेस और सक्सेस ही मिलेगा अगर आप अपने आप को ऐसे तैयारी करते हो। जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, आपको उसको पार करने आगे बढ़ना है। आप जैसा कर्म करोगे, आपका वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप गलत चीज़ें सोचोगे, नेगेटिविटी सोचोगे, तो वही आपको मिलेगा। नेचर वर्क, आप तो नेचर वर्क कर रही हो, एंड आपकी ड्रीम्स भी फुलफिलमेंट होगा। ट्विन फ्लेम, मैंने पहले ही बोला था कि ट्विन फ्लेम जाने में अक्सर ऐसा होता है, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जाने में हो। वाटर, इमोशंस को अगर ऐसा कुछ नेगेटिविटी या फिर फियर इशू है, तो उसको हटाना है, उसको रिलीज़ करना है जर्नल लिखकर। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे घाव है जो आप रो नहीं पाते हो, उसको भी क्लीन करना है, ठीक है। पैरट, अर्थ, ओके, आपको बहुत ज़्यादा पैरट देखने को मिलेगा। वो एक एंजल्स की तरफ से साइन है, एंड ब्लेसिंग्स भी है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पर 12 और ओल्ड ओमेन। सो आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको मार्गदर्शन कराएगा, एंड आपको ट्रस्ट रखना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। वर्क एंड हार्ड वर्क, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस जगह पर पहुंचने के लिए। 4 AM, अगर आपकी टाइम शेड्यूल बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो आपको टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। एंड ब्रह्म मुहूर्त में जो भी चीज़ होता है ना, वो सबसे फ्रेश होती है, एंड आपकी जो हिडन टैलेंट है उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा, स्टार की तरह चमकना पड़ेगा। एंड 777 क्रिएटिव
ऊपर भी काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पर ब्लू कलर यानी कि थ्रोट चक्र की कलर है, और ये जो पत्ते के ऊपर एक कीट चल रही है यानी कि आप नाजुक है, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे घाव है जिसको भरना पड़ेगा एंड चील करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कैटफिश भी है यानी कि आपको उन लोगों से बचना पड़ेगा जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपके लिए। एंड इस बॉटल में जो लिखा है वो है अंतर आत्मा की बातों को सुनना चाहिए, आपको इंट्यूशन की बात को सुनना चाहिए। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बार बार आ रही है, और आपको थोड़ा रिलैक्स भी करना है ताकि आपके माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे। या रीडिंग इतना ही था। पाइल नंबर 2 अगर आपके साथ ये मैच करता है, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, बाय, गॉड ब्लेस यू।